बिल्ली कब चले? आओ समेश बैठो, चाय पियोगे? मैंने बोल दिया। आज तुम्हारी सुबह बहुत जल्दी हो गई। हाँ भाई साहब, रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। क्यों? कल मैंने आपको जिस हाल में देखा मैं तो हिल गया था सर। मुझे नहीं पता था कि आपके इस फौलादी व्यक्तित्व के पीछे इतना दर्द छुपा हुआ है। छोड़ो से, जिस दर्द का कोई इलाज नहीं है उसे लेकर सोने से क्या फायदा है? ये आप कह सकते हैं भाई साहब, लेकिन मुझसे आपका दर्द देखा नहीं गया। और क्या? आपने कहा था कि अगर कोई लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो आप दूसरी शादी कर लेंगे। तो मैंने ऐसी एक लड़की ढूंढ दी है। कौन है? बद्री की बेटी हंसा। बद्री की बेटी? वो पतंग वाली? जी हाँ, बद्री तो हिचकिचा रहा था लेकिन उसकी बेटी राजी हो गई। तुमने उसे घर वापस देने का वादा किया? जी, वो देखिए भाई साहब, आप मेरे दोस्त हैं, मेरी ताकत है, मेरी आदर्श है। लेकिन कल मैंने आपको जिस हालत में देखा मैं तो हिल गया था। इतने कमजोर, इतना टूटा हुआ मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या सही है क्या गलत ये मैं नहीं जानता। कनक भाभी को क्या चाहिए ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन आपको क्या चाहिए ये मैं जानता हूं। जब आपके मन में बच्चे की इतनी चाहत है तो बिना शादी के कोई रास्ता भी तो नहीं है भाई साहब। यही सोच के मैंने बद्री भैया से बात की। क्या कह रहा था बद्री? बद्री की तो बोलती ही बंद हो गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कोई उसके इतने फायदे की बात कर सकता है, इतनी इज्जत दे सकता है। लेकिन उसकी बेटी बहुत समझदार है, सुशील है, तुरंत राजी हो गई। भाई साहब अब आप ही फैसला करें क्या करना है। तुम क्या कहते हो समेश? अमर भाई साहब, अगर औलाद चाहिए तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। 15 साल तो आप इंतजार कर चुके हैं और कितना इंतजार करेंगे। क्या कहा हंसा ने? वो अमर सिंह से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। दिमाग खराब हो गया उसका? उसे पता नहीं है अमर सिंह के पहले से एक बीवी है। अच्छा, बच्चे नहीं हैं? बच्चे ही तो नहीं है, तभी तो तड़प रहा है दूसरी शादी के लिए। हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। वैसे भी हमारा मकान वापस करने के लिए राजी हो रहा है तो हमारा क्या नुकसान है भैया? नुकसान? क्या बात कर रही है तुम? एक तो शादीशुदा, इस पर हंसा से दूनी उम्र। हंसा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? मेरी नहीं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही। हंसा ने समझदारी का फैसला किया है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद होती तो होने दो। मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं करूंगा, उसे बेचूंगा नहीं। अच्छा, तो क्या करोगे? हाँ, कोई गधे का लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दूंगा। मकान दुकान सब बिक जाने के बाद लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंढोगे? पैसा कहाँ से लाओगे बोलो जरा? कुछ भी करूंगा पर ये नहीं करूंगा। भैया अकल से काम लो, अकल से। अमर सिंह कितना अमीर आदमी है, कितनी दौलत है उसके पास। हंसा तो रानी बनकर रहेगी। दूसरी बीवी है तो बनी रहे। एक बार बच्चा हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। अमर सिंह दूसरी तरफ झांकेगा भी नहीं। हंसा और उसका बच्चा जायदाद के मालिक बन जाएंगे। कुछ भी हो, कितनी भी दौलत क्यों ना मिल रही हो, पर कोई भी लड़की अपने सर पर सौल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हंसा को जब सच्चाई का पता चलेगा तो इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। बुलाओ हंसा को, पूछो उससे। पागलपन मत करो। बेटी ऐसी बातें बाप के सामने करने से शर्माती है। मैं अकेले में सब बता दूंगी और पूछ भी लूंगी। ये एग्रीमेंट लेकिन टाइपिंग के बाद आपने कुछ शेष नहीं है। नमस्ते वर्मा जी, आज बड़े दिन के बाद दिखाई दिया। भाई साहब बुलाएं तभी आ सकते हैं। लाइक कनक, इस पर दस्तखत कर दो। क्या है? रूपनगर वाले बंगले के पेपर से तुम्हारा नाम कर दिया है। क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। कुछ तुम्हारे नाम भी तो रहना चाहिए। किस लिए? हमने इतने वर्षों से तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, कभी जरूरत नहीं लगी, पर अब लगता है कि जरूरत है। जब इतने बरसों में जरूरत नहीं पड़ी तो अब क्या पड़ने वाली है? मान लो हमें कुछ हो गया तो तुम्हारे पास कुछ तो सिक्योरिटी रहनी चाहिए।
कहाँ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती फिरोगी, इसीलिए हमने तुम्हारा इंडिपेंडेंट इंतजाम कर दिया है। इंडिपेंडेंट इंतजाम? मैं तो कभी आपसे इंडिपेंडेंस नहीं मांगी। जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मुझे बंगला हंगा नहीं चाहिए। तुम औरतों को खुश करना भी असंभव है। कुछ करो तो भी बुरा, कुछ ना करो तो भी बुरा। आदमी करे तो क्या करे? मेरा दिल नहीं मानता। जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम क्या छिपाएंगे तुमसे? तुम हमारी बीवी हो, क्या है छिपाने को? अगर ये मेरा वहम है तो फिर आप मुझे ये रिश्वत क्यों दे रहे हैं? बंगला मेरे नाम करके आप इसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हारे वहम की कोई दवा नहीं है हमारे पास। सुनिए, ये सब रहने दीजिए। आपका ये बंगला मुझे कोई खुशी नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारी कुंडली में 2 पुत्रों का योग देखा है। अमर भाई साहब, अगर औलाद चाहिए तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। 15 साल तो आप इंतजार कर चुके हैं, और कितना इंतजार करेंगे? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम अमर सिंह के साथ शादी करोगे? क्यों? किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है। उनमें क्या बुराई है? बुराई? तुम्हारी उम्र के बच्चे होंगे उसके। अगर उनके बच्चे होते तो वो मुझसे क्यों शादी करते? उनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तुम्हें कैसे मालूम? हो सकता है उनकी 2-3 बीवियां हों। और तुम जानती कितना उनको यार? मुझे जो कुछ भी जानना चाहिए मैं जानती हूँ। मैंने बुआ से बात कर ली है और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। पापा उन्हें काफी वर्षों से जानते हैं, और अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो क्या बुआ और पापा मान जाते? मगर क्यों? उसके पास ऐसा क्या है जो... है सब कुछ है। मुझे जो कुछ भी चाहिए, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, ये सब उसके पास है। उनसे शादी करके मुझे जिंदगी भर तक किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे नहीं पता था तुम्हें पैसों की इतनी भूख है। पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती। अगर आज हमारे पास पैसे होते तो तुम्हें ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर जाके खेलो, बाहर जाके खेलो। बहुत तूफान मची गए थे। ओए माँ! लाओ, खुश! अभी बताती हूँ। कितनी बार मना किया तुम लोगों को कि किचन में बॉल नहीं आनी चाहिए? तंग करके रखा है। और आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं ना? ऊपर से हंस रहे। वापिस बॉल आए तो देख लेना। मामा जी, मामा जी, मामा जी! अरे भाई साहब आइए, जय श्री कृष्ण, जय श्री अरे भैया, मामा जी, हम लोग क्या लाए? चलो यार, चलो, क्या लाए, क्या लाए? हम लोग को बैठो, चलो यार। क्या बात है भैया? आप बहुत थके थके से लग रहे। नहीं, बस ऐसे ही काम ज्यादा हो गया है। देखने वाला मैं अकेला हूँ। चाय पियेंगे? बना दे आपके लिए? हाँ, चाय बना लो। क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। सोमेश, मैं एक दुविधा में हूँ। दुविधा? कैसी दुविधा है? मामा जी, बॉल! पहले तुम लोग अपने मामा जी को एक पप्पी दो, फिर ये बॉल मिलेगी। तुम लोग यहाँ नहीं खेलना, यहाँ नहीं खेलना, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। अभी खेलने दो ना, क्यों डांटते हो? चलो पप्पी दो। हाँ, तुम भी गुड बॉय। और मैं? तुम भी बहुत समझदार हो और बहुत प्यारे भी हो। अबे थैंक यू तो बोल। थैंक यू मामा जी। वेलकम बेटा, वेलकम। मेरी पतंग भाग गई। गाड़ी देख के नहीं चला सकते? हाँ भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सोमेश, मैं एक दुविधा लेकर यहाँ आया था, लेकिन अब कोई दुविधा नहीं है।
नमस्ते नमस्ते ठाकुर साहब, आइए। कैसे आना हुआ? कोई भी फैसला करने के पहले हम हंसा से मिलना चाहते हैं। मकान के कागजात लाए हैं? आपको हम पर भरोसा नहीं होगा इसका अंदाजा था। मकान के कागजात के अलावा भी सोमेश हमसे कुछ और वादे करके गए हैं। जैसे जैसे कि आप लिख देंगे कि भैया के ऊपर आपका कोई भी पैसा बकाया नहीं है, हो जाएगा। और भैया को धंधा जमाने के लिए आप 5 लाख रुपए दे, नहीं 10 लाख रुपए देंगे बगैर किसी लिखा पढ़ी के। मिल जाएगा। और कुछ? और आपको जो भी चाहिए सुरेश को लिखकर दे दीजिएगा, हम देख लेंगे। अब हंसा से मिल सकते? आखिर उसे मिलने की क्या जरूरत है ठाकुर साहब? उसने कह तो दिया है वो शादी के लिए तैयार है। हमारे मिलने में आपको कोई एतराज है? नहीं ठीक है, आप बैठिए, मैं भेजती हूँ। नमस्ते। तुम्हें हमारे सिगरेट पीने से कोई परेशानी तो नहीं है? जी नहीं। देखो हंसा, हम जानते हैं कि तुम हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। अभी अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद यही सोचते। हमारी तुम्हारे पापा से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें पैसे का भी कोई लालच नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पापा ने हमारे साथ धोखा किया इसलिए हमें गुस्सा आया। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम दबाव में आकर इस शादी के लिए राजी हुई हो। हमें सोमेश ने बताया कि बद्री राजी नहीं थे, पर तुमने ये फैसला किया। क्या ये सच है? जी, ये सही है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कि देखो, तुम अगर अपने परिवार को बदहाली से बचाने के लिए शादी कर रही हो तो मत करो। जी? हाँ, अगर तुम ये शादी नहीं भी करती हो तो भी हम बद्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तुम्हारा मकान तुम्हारे पास ही रहेगा। हमने कागजात वापस कर दिए। अब बोलो, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं जानती थी कि आप बुरे आदमी नहीं हैं। ये सच है कि पहले मैंने ये फैसला घबरा कर और डर के किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि हमारा सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन आज आपसे मिलकर मैं फिर से ये कह सकती हूँ कि मैं आप ही से शादी करना चाहती हूँ। सुनो, नाश्ता। एक बात और, तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है? जी। हाँ, लीजिए ना। नहीं, मैं पूछ रहा था मैंने कि लड़की को सब कुछ बता दिया है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें शादी की तैयारियां कीजिए। सर्वदा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणनान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिनान्त्वा निरपति गुंगवामहे वसो मम आविजानि गर्भवात् भुजपुंजाति गर्भगम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमामि यत्तत्सन्नं समस्यत्यक्तं सुभद्रिकां पीलां शांति पाठं पठित्वा नारायणां हंसा, मेरी 2 बातें गाढ़ बांध ले। ससुराल में सबसे प्यार से बोलना है, सबकी इज्जत करना है, घर में जो भी बड़े हैं उनका मान रखना, समझी?
और अपने पति से कभी गुस्सा नहीं करना। उनकी कोई भी बात तुझे गुस्सा दिलाए, कभी उल्टा जवाब नहीं देना। तेरी शादी में कभी क्लेश नहीं आएगा। चल, बाहर तैयार बैठे हैं। दीदी दीदी, मैं भी आपके साथ बम्बई जाऊंगा। तो यहाँ स्कूल कौन जाएगा? हुआ दीदी, आप यहाँ से चली आओगी, यहाँ पे मन नहीं लगेगा दीदी। जब तेरी छुट्टियाँ होंगी ना, तो मैं वहाँ तुझे बुला लूंगी, ठीक है? देख, शरारत मत करना और पापा का ख्याल रखना, हाँ? ललित कहाँ है? मैं उसे बुला लाता हूँ। चल बेटी, देर हो रही है। पापा अपना ख्याल रखिएगा। चलो चलो चलो। मनुष्य की निर्बलता का ये भी एक कारण हो सकता है। यही एक कारण नहीं, ये सुखी रहो। गुरुजी, ये हमारी पत्नी है हंसा। आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी, हमें आशीर्वाद दीजिए। बेटी, मैं तुम्हारे पति से एक पल अकेले में बात करना चाहता हूं। तुम यहीं ठहरो, आओ। अमन, ये क्या किया तुमने? मैंने दूसरी शादी कर ली है गुरुजी। लेकिन तुम्हारे इस फैसले में कनक भी शामिल है? नहीं, उसे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुमने कनक को बिना बताए ही दूसरा विवाह कर लिया? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मुझे औलाद चाहिए थी और उसे पाने का एक अकेला यही रास्ता था। कनक को समय आने पर बता दूंगा। समय तो आगे भी चला गया मत। ये बात तुम्हें कनक को विवाह के पहले बता देनी चाहिए थी। धर्म में, परंपरा में दूसरा विवाह निषिद्ध नहीं। भले ही कानून उसकी आज्ञा न दे, मुझे उससे कोई नैतिक आपत्ति नहीं, पर झूठ और धोखा तो हर तरह की नैतिकता के विरुद्ध है। तुमने कनक के साथ जो कुछ भी किया है वो धोखा है, झूठ है। तुमने कनक के विरुद्ध अपराध किया है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर इस अपराध का भागीदार नहीं बन सकता। मगर गुरुजी, गांव में तो तीज त्योहार पे ही कपड़े गहने बनवाए जाते हैं या फिर शादी ब्याह पर। ये हीरे का है? हाँ, साहब लाए थे। शाम को खाने में क्या बनेगा? साहब आ रहे हैं बिजनेस टूर से, तो ऐसा कर उनके लिए भरवा बैंगन बना दे और महाराजन को बोल कढ़ी और करेले बना देगी। ठीक है, चलिए तैयारी शुरू करना अभी से। अच्छा। जल्दी आ गए? कनक ये हंसा है। हमने इनसे शादी की है और ये है कनक, हमारी पहली बेबी, आपकी कनक दीदी।